नमस्कार। पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में काफी उथल-पुथल मची रही। सोचिए सिर्फ 3 कारोबारी दिन 20 से 22 मई और विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs उन्होंने करीब 15,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है और वो भी इतनी तेजी से सिर्फ 3 दिनों के अंदर। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो विश्लेषण है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि FIIs की इस जोरदार बिकवाली के पीछे क्या वजहें थी और ये सब हमें बाजार की मौजूदा हालात के बारे में क्या इशारे दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहली वजह क्या ये अमेरिका से आई? वहां सुनने में आया कि 10 साल की ट्रेजरी यील्ड वो 4.20% से उछलकर 4.50% हो गई। हाँ, और सिर्फ 10 साल वाली ही नहीं, 30 साल वाली यील्ड भी, वो भी 4.90% से बढ़कर 5.15% पर पहुंच गई। तो इसका सीधा असर FIIs पर पड़ा? कैसे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, होता यह है कि जब अमेरिका जैसे सुरक्षित माना जाता है, वहां बॉन्ड पर रिटर्न बढ़ता है, वो भी गारंटीड रिटर्न। तो FIIs जैसे बड़े निवेशक सोचते हैं कि भाई भारत जैसे उभरते बाजारों के शेयरों में रिस्क क्यों लेना, वहां से पैसा निकालकर इन सुरक्षित बॉन्ड्स में लगाना बेहतर है। तो बढ़ती यील्ड ने अमेरिकी बॉन्ड्स को ज्यादा आकर्षक बना दिया अचानक से। और फिर वो दूसरी खबर भी थी मई के बीच में। हाँ, मूडीज ने अमेरिका के सॉवरेन आउटलुक को नकारात्मक बता दिया। क्या इसने मामले को और बिगाड़ा? निश्चित तौर पर उससे हुआ ये कि दुनिया भर के बाजारों में ना जोखिम उठाने का जो हौसला होता है, जिसे हम रिस्क एवर्जन कहते हैं, वो कम हो गया। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को लेकर थोड़ी सी भी चिंता दिखती है, तो निवेशक क्या करते हैं? वो सुरक्षित ठिकाने ढूंढते हैं और इसका दबाव फिर भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ता है फंड्स निकालने का। अच्छा, और फिर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग के मिनट्स भी तो आए। उनसे लगा कि ब्याज दरें शायद ज्यादा लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। ये हायर फॉर लॉन्गर वाली बात। सही कहा। उस संकेत ने यील्ड कर्व पर और दबाव डाला। FIS को लगा कि भाई अब अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने का वक्त है। उन्हें शायद लगा कि अभी पैसा निकालना या कम से कम नया निवेश रोकना ही ठीक है और अपने फंड्स को सेफ एसेट्स में, मतलब सुरक्षित संपत्तियों में रीएलोकेट करना जरूरी हो गया। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब कुछ सिर्फ बाहरी दबाव था? मतलब हमारे अपने बाजार भी तो अप्रैल मई में काफी चढ़े थे। सेंसेक्स निफ्टी में करीब 10-12% की तेजी आई थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि FIIs बस अपना मुनाफा निकाल करे थे, खासकर जैसे फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो स्टॉक से? हाँ, देखिए, ये बात भी सही है। अच्छी तेजी के बाद मुनाफा वसूली तो होती ही है, ये बाजार का एक नेचुरल स्वभाव है। और FIIs ने इन सेक्टर्स में अच्छा पैसा बनाया भी था, तो मुनाफा लेना तो बनता था। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो बाहरी या ग्लोबल कारण थे, उन्होंने इस प्रॉफिट बुकिंग को कई गुना बढ़ा दिया, उसे और तेज कर दिया। तो ये सिर्फ एक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग से कहीं ज्यादा था। ये दिलचस्प है। अच्छा, इसी दौरान हमारे घरेलू निवेशक मतलब DIIs जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो तो खरीदारी कर रहे थे। उन्होंने करीब 4,500 करोड़ का निवेश किया। हाँ, DIIs ने बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक सहारा दिया भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन FIIs की तरफ से जो बिकवाली का दबाव था वो इतना ज्यादा था, इतना तेज था कि DIIs की खरीदारियों से पूरी तरह से रोक नहीं पाई। वो गैप काफी बड़ा था। और नतीजा हमने देखा भी। सेंसेक्स निफ्टी दिन के दौरान ही 1.2% से 1.8% तक गिर जाते थे। बैंकिंग, रियलिटी, ऑटो जैसे सेक्टर ज्यादा पिटे, जबकि FMCG, फार्मा जैसे कुछ डिफेंसिव सेक्टर थे वो थोड़े स्थिर रहे। और हाँ, वो इंडिया विक्स, जिसे डर का मीटर कहते हैं, वो 18% से उछलकर सीधा 22% के पार चला गया। ये तो साफ इशारा है ना? बिल्कुल, विक्स का इतनी तेजी से बढ़ना ये साफ तौर पर बाजार में बढ़ी हुई अनिश्चितता और घबराहट को दिखाता है। ये बताता है कि निवेशक आने वाले समय को लेकर थोड़े डरे हुए हैं, या कह सकते हैं कि दिशा को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो FIIs की ये बिकवाली, ये ग्लोबल चिंताओं जैसे बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स, अमेरिका का क्रेडिट आउटलुक, फेड का सख्त रोक और साथ में घरेलू मुनाफा वसूली, इन सबका मिला जुला नतीजा थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वजन वैश्विक कारकों का ज्यादा भारी रहा। सही कहा। और यहाँ जो बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि भारतीय बाजार इस वक्त ग्लोबल संकेतों के प्रति कितने संवेदनशील हैं।
खासकर अमेरिका में ब्याज दरों और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी बातों को लेकर। मतलब हमारी घरेलू इकोनॉमी में भले ही मजबूती हो, लेकिन वैश्विक लहरें अभी ज्यादा असर डाल रही हैं। तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, निवेशकों को कुछ चीजों पर तो बारीकी से नजर रखनी ही होगी, जैसे ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स, खासकर अमेरिका और जापान की। फिर अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर कोई नया अपडेट आता है या नहीं। फेड और हमारे आरबीआई की आगे की नीतियां क्या रहती हैं। रोज FIIDI के जो आंकड़े आते हैं, उनसे अंदाजा लगता है कि पैसा किधर जा रहा है। और हाँ, विक्स जैसे अस्थिरता के संकेतक, और घरेलू मोर्चे पर भी महंगाई के आंकड़े, GDP ग्रोथ, कंपनियों के नतीजे, ये सब भी अहम रहेंगे। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये 3 दिन की भारी बिकवाली हमें एक तरह से याद दिलाती है कि भारतीय बाजार दुनिया से कितना जुड़ा हुआ है और वैश्विक आर्थिक बदलाव यहाँ कितनी तेजी से असर डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए जरूर उठता है कि अगर ये वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है और बॉन्ड यील्ड्स ऊंचे स्तर पर ही रहती हैं, तो क्या FIIs की बिकवाली का ये दौर और लंबा खिंच सकता है? और अगर ऐसा होता है, तो हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs वो कब तक बाजार को इस तरह सहारा दे पाएंगे? ये देखना आगे बहुत दिलचस्प होगा।